तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन ब्लू स्टार 2। ये है एपिसोड नंबर 10। लास्ट एपिसोड में हमें हमारा 7 जिम बैच मिल गया था। हम एक नए टाउन में आ गए थे। हमने टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया। हमने इस जिम के भी सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल कर ली है। अब हमें हमारा 8वां जिम बैच भी मिल जाएगा। मैंने अपने पोकेमॉन को पूरी तरह से हील कर लिया था और मैंने फर्स्ट पोजीशन पर स्वयंपर्ट को भी स्विच कर दिया है, क्योंकि पॉइजन टाइप पर ग्राउंड टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो एक मग, यह है एक अलोलन मग। मैं डायरेक्ट अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ और मग की स्पीड बहुत कम होती है। इसका अटैक और डिफेंस तो बहुत अच्छा होता है और कर्स की वजह से इसका स्पीड और कम हो गई। तो इसके सभी हीलिंग आइटम्स वेस्ट होने वाले हैं। ओके, तो मैं कितने हीलिंग आइटम्स यूज़ करने हैं, सभी को यूज़ कर लो। ओके, बहुत अच्छे। इसका पहला पोकेमॉन तो फेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है ड्रैपियन। फिर से हम अर्थक्वेक का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, हम फिर से अर्थक्वेक का यूज़ करेंगे। इसने टॉक्सिक स्पाइक्स का यूज़ किया। अगर हम पोकेमॉन स्विच करेंगे तो हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो जाएगा, लेकिन तब तक तो हमने उसके ड्रैपियन को फेंट कर दिया। पिकाचू लेवल 81। ओके, एक नीडो किंग। तो मैं फिर से अर्थक्वेक का ही यूज़ करना वाला हूँ। ओके, इसने स्वॉर्ड डांस का यूज़ क्यों किया। इसका अटैकिंग पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। क्या ये हमारे पोकेमॉन को एक ही बार में फेंट करना चाहता है। ओके, जो भी हो, मैंने तो फिलहाल एक अर्थक्वेक का ही यूज़ करने वाला हूँ। ओके, एक और अर्थक्वेक। तो क्या उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। हाँ, उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। तो हमारा स्वयंपर्ट जस्ट 4 HP पर बच गया। स्वयंपर्ट ने इसके 3 पोकेमॉन को तो फेंट कर दिया है। देखते हैं चौथा वाला। ओके, क्रोबैट। ओके, मैं स्विच करूँ या अपने पोकेमॉन को हील करूँ। मैं स्वयंपर्ट को फेंट तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने इसके 3 पोकेमॉन को अकेले ही फेंट किया है। ओके, पॉइजन टाइप तो इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है और लेफ्ट ओवर्स भी इसके HP को बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे। ओके, मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ। उसका सुपर सोनिक अटैक भी मिस हो गया। बहुत अच्छे, एक और सर्फ। मुझे लगता है कि मैं स्विच करके अब सैलेमेंस को निकालने वाला हूँ, क्योंकि उसके पास एक साइकिक टाइप अटैक है और साइकिक टाइप अटैक पॉइजन टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इसने हमारे सैलेमेंस को कंफ्यूज कर दिया। मैं डायरेक्ट जेन हेडबट का यूज़ करता हूँ। ओके, एक बार जेन हेडबट हिट हो जाए तो ये एक ही बार में फेंट हो जाएगा और सैलेमेंस ने हिट कर दिया। बहुत अच्छे। ओके, देखते हैं अब कौन सा आ रहा है। ओके, स्कॉलपीड। ओके, अब मैं स्विच करके निकालता हूँ चारिज़ार्ड को, क्योंकि स्कॉलपीड की टाइपिंग है बग और पॉइजन। इस पर फायर टाइप मूव भी सुपर इफेक्टिव होते हैं। मैं चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता हूँ और हम जाएंगे डायरेक्ट फ्लेयर ब्लिट्स के साथ। ओके, पॉइजन जैब, कोई बात नहीं। क्या ये एक फ्लेयर ब्लिट्स में फेंट हो जाएगा। हाँ, ये एक ही बार में फेंट हो गया, क्योंकि हमने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व भी तो किया है। सैलेमेंस लेवल 80, ये सीख रहा है आउटरेज। ओके, तो मैं क्रंच को हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास डार्क टाइप पोकेमॉन है ड्रैपियन। ओके, गार्बोडर। ओके, मैं फिर से फ्लेयर ब्लेस्ट का ही यूज़ करता हूँ। हमारा चारिज़ार्ड फेंट तो हो जाएगा। इसे कोई दूसरा पोकेमॉन फेंट कर देगा। इसे तो हमारा स्वयंपर्ट ही फेंट कर देगा। ओके, गार्बोडर का लेवल ज़्यादा है और उसका डिफेंस भी तो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, डायरेक्ट अर्थक्वेक। ओके, तो ये अब अपने सारे हीलिंग आइटम्स को एक ही पोकेमॉन पर यूज़ करने वाला है। देखते हैं ये कितने फुल रिस्टोर का यूज़ करेगा। तो इसने भी अपने पोकेमॉन को लेफ्ट ओवर्स होल्ड करवाया है। ओके, एक और अर्थक्वेक। अगर ये हीलिंग आइटम यूज़ ना करे, लेकिन ये तो कर रहा है हीलिंग आइटम्स को यूज़। और ऊपर से लेफ्ट ओवर्स।
ओके, इस बार फुल रिस्टोर का यूज़ मत करना, मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ। हमारे अर्थक्वेक की तो पीपी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। स्वैम्पर्ट लेवल 82, ड्रैपियन 81। ओके, हमें हमारे सारे जिम बैजेस मिल गए हैं। हमें एक टीएम भी मिला है, TM36। देखते हैं TM36 कौन सा मूव है। ओके, ये स्लज बॉम्ब ही है। स्लज बॉम्ब तो हमें पहले ही मिल गया था, तो हमें यहाँ पर उतना कुछ खास टीएम नहीं मिला, जस्ट हमें हमारा जिम बैच ही मिला है। अब हमें अपने पोकेमॉन को हील करवाने के लिए पोकेमॉन सेंटर जाना है। तो हमें हमारे सारे जिम बैजेस भी तो मिल गए हैं। क्या हमें विक्ट्री रोड पर जाना चाहिए और उसके बाद पोकेमॉन लीग में, या यहाँ पर तो दो रास्ते थे जो कि पहले ब्लॉक थे, शायद वो अब अनब्लॉक हो गए होंगे। ओके, देखते हैं। वो एक रास्ता था यहाँ से, तो ये वाला रास्ता तो अभी तक ओपन नहीं हुआ। ओके, ये वाला रास्ता ओपन है, ये है रूट 15। हम इसे पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर ब्लैक कलर का पिकाचू है, एक बार हम देखते हैं। हाँ, ये एक पोकेमॉन ही है, पिकाचू। इसका लेवल तो उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, मैं ग्रेट बॉल का यूज़ करके इसे कैच तो करने वाला हूँ, लेकिन हम इसे पार्टी में रखेंगे या नहीं ये तो पता नहीं है, क्योंकि पोकेमॉन को ट्रेन करना बहुत हार्ड होता है। हमने एक डार्क पिकाचू को कैच कर लिया, शायद से इसकी टाइपिंग भी डार्क और इलेक्ट्रिक ही होने वाली है। ओके, अब वो पीसी में चला गया। ओके, यहाँ पर एक रास्ता है, ग्रंट। तो ये वो ईवल गैंग के मेंबर हैं, और वो बंदा जिसके पास पहले लुकारियो था, हम उससे पहले मिले तो थे। तो ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं? शायद अब इन्होंने हमें देख लिया, अब हमें शायद उसकी हेल्प करनी होगी, और इन दोनों के साथ अब हमें बैटल करनी है। ओके, इसके पास तो दो ही पोकेमॉन है, बहुत अच्छे। ओके, मैं अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ और फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करते हैं गोलबैट के ऊपर। अर्थक्वेक की वजह से शायद ड्रैपियन एक ही बार में फेंट हो जाएगा। देखते हैं। नहीं, ड्रैपियन का डिफेंस ज़्यादा है, इस वजह से वो फेंट नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार ऐसा हम होने नहीं देंगे। ओके, मैं चार्जर को मेगा इवॉल्व तो नहीं करने वाला। अब हम स्वैम्पर्ट को स्विच नहीं कर सकते क्योंकि उसने मेन लुक का यूज़ किया है। वैसे भी इसके पास तो दो ही पोकेमॉन थे, हमें पोकेमॉन स्विच करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्या गोलबैट फेंट हो जाएगा? नहीं, ये 1 HP पर बच गया, पर कैसे? ओके, इस बार सर्फ और फ्लेम थ्रोवर। हमारा स्वैम्पर्ट फ्लिंच हो गया, कोई बात नहीं। ओके, हमने इस पहले मेंबर को तो हरा दिया। क्या दूसरे ग्रंट से भी बैटल करनी होगी? ओके, हमें दूसरे ग्रंट के साथ भी बैटल करनी होगी। ओके, मैं अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ और फ्लेम थ्रोवर का हेलियोलिस के ऊपर। ओके, अब हेलियोलिस का अटैकिंग पावर बढ़ गया और रेम्पारडॉस का भी। अब हमें इन्हें बहुत ही जल्दी हराना होगा। ओके, अर्थक्वेक का असर तो दोनों पर होगा, बहुत अच्छे। हेलियोलिस फेंट हो गया और रैम्पारडॉस का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, और रैम्पारडॉस सिंगल टाइपिंग की वजह से एक ही अर्थक्वेक में फेंट हो गया। रॉक टाइप पर भी ग्राउंड टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, एक निडोक्विन। मैं फिर से अर्थक्वेक और फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करने वाला हूँ। निडोक्विन भी एक ही बार में फेंट हो जाएगी। ओके, अर्थक्वेक पहले हिट नहीं हुआ, बहुत अच्छे। ओके, हमने दोनों ग्रंट को हरा दिया। ओके, अब ये हमसे क्या कह रहा है, ये लैंग्वेज तो हमें समझ नहीं आने वाली। शायद ये हमें थैंक यू कह रहा है और कुछ नहीं। ओके,
ये हमसे बैटल क्यों कर रहा है, बल्कि हमने तो इसकी हेल्प की थी। शायद ये हमारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ। गार्डिवोर की टाइपिंग फेरी और साइकिक होती है। ओके, इस बार अर्थक्वेक का यूज़ करके देखते हैं। बहुत अच्छे। इसका पहला पोकेमॉन तो फेंट हो गया। पिकाचू लेवल 82, नाइनटेल्स 84। ओके, एक मेगा चार्जर्ड एक्स। मैं डायरेक्ट अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ क्योंकि अर्थक्वेक इस पर सुपर इफेक्टिव है। क्योंकि मेगा एवोल्यूशन के बाद तो आपको पता ही है कि टाइपिंग चेंज हो जाती है चार्जर्ड की, ड्रैगन और फायर। ओके, क्रिटिकल हिट लगने की वजह से हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। अब निकालते हैं सैलेमेंस को। सैलेमेंस ने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। इसने रिसेंटली आउटरेज सीखा था, मैं आउटरेज का ही यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे। सैलेमेंस की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि मेगा चार्जर्ड एक्स का लेवल तो ज़्यादा था, फिर भी हमारे सैलेमेंस की स्पीड ज़्यादा है और इसने गार्चॉम्प को भी फेंट कर दिया। बहुत अच्छे। ड्रैपियन लेवल 82, सैलेमेंस 81। ओके, लुकारियो। हमें शायद पोकेमॉन को स्विच करना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं। अब मैं स्विच करके निकालता हूँ अपने चार्जर्ड को। ओके, ड्रैगन पल्स इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। मैं डायरेक्ट फ्लेयर ब्लेज का यूज़ करता हूँ। हम इसे एक ही बार में फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। ओके, तो तुमने हमारी स्ट्रेंथ को देख लिया है कि हमारे पोकेमॉन कितने पावरफुल है। ओके, तो इसका नाम है डार्क स्टार और ये कह रहा है कि तुम मुझे याद रखना, हम दोबारा बैटल ज़रूर करेंगे। ओके, हम बाद में बैटल वापस कर लेंगे। अब हमें जाना है एक और बार पोकेमॉन सेंटर में, क्योंकि हमारे पोकेमॉन हील नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या वो नीचे वाला रूट ओपन हो गया होगा या हमें जाना होगा पोकेमॉन लीग में। ओके, थैंक यू नरजॉय। हमारे पोकेमॉन अब पूरी तरह से हील हो गए हैं। तो नीचे एक रास्ता था, पहले वो ब्लॉक था, शायद अब वो ओपन हो गया होगा, तो हम उसे भी अभी एक्सप्लोर कर लेंगे। यह है रूट 19 और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स आएंगे, तो मैं किसी भी ट्रेनर के साथ बैटल भी नहीं करने वाला। ओके, सर्फ का हमने यूज़ कर लिया और एक सुपर रिफल का भी हमें यूज़ करना होगा। ओके, सुपर रिफल हमारे पास बहुत सारे हैं और मैं किसी भी ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करूँगा, इसलिए हम बहुत ध्यान से चलेंगे यहाँ पर। ओके, बहुत ध्यान से। हमने उस ट्रेनर को स्किप कर दिया, इस वाले ट्रेनर को भी स्किप कर दिया। ओके, बहुत धीरे धीरे चलेंगे हम। ओके, यहाँ पर एक ट्रेनर है, आप देख सकते हो, इसलिए हम देखेंगे कि पीछे से चले। ओके, हमने उसे भी स्किप कर दिया। एक पॉलीरैथ। पॉलीरैथ की भी टाइपिंग बहुत अच्छी होती है, वाटर और फाइटिंग। ओके, सी फॉर्म आइलैंड। ओके, यहाँ पर ये केव क्या है, हम इस केव को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। इस केव को देखकर लगता है कि यहाँ पर सभी आइस टाइप पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं। ओके, अभी तक पोकेमॉन तो कोई अपीयर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स अपीयर हो गए हैं। ओके, क्लॉइस्टर तो मैं स्विच करके निकालता हूँ अपने पिकाचू को। ये एक वाटर टाइप है, तो इलेक्ट्रिक टाइप मूव इस पर सुपर इफेक्टिव होंगे। मैं डायरेक्ट थंडरबोल्ट का यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट भी एक वाटर टाइप है, क्लोहिट्जर। क्लोहिट्जर का डिज़ाइन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी भी स्पीड बहुत कम होती है। ओके, एक स्नीजल, फिर से थंडरबोल्ट। स्नीजल भी एक डिवल टाइपिंग वाला पोकेमॉन होता है। ओके, इस बार डिस्चार्ज नहीं, हमारा पिकाचू फेंट हो जाएगा। अब किसे निकालें। ओके, अब निकालते हैं स्वाइम्पर्ट को। ओके, स्पाइक की वजह से ये थोड़ा हर्ट हुआ, लेकिन
लेफ्ट ओवर्स की वजह से वो रिकवर भी हो गया था। हमें अपने पिकाचू को शायद से रिवाइव करना होगा। ओके, रिवाइव है हमारे पास या नहीं? ओके, रिवाइव ये देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। ओके, मैक्स रिवाइव है हमारे पास, बहुत अच्छे। इस गेम को हम बहुत दिनों के बाद खेल रहे हैं, इसलिए ये मुझे भी पता नहीं है कि हमारे पास हीलिंग आइटम्स कौन से हैं और कौन से नहीं। ओके, यहाँ पर भी है एक और ट्रेनर। तो इसके पास है पूरे 5 पोकेमॉन और इसके पोकेमॉन के लेवल भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे अपने पोकेमॉन को थोड़ा सेपरेटली लेवल अप करना होगा। इस गेम में ऐसा ही होता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सभी ट्रेनर्स के पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ओके, मैं सेपरेटली थोड़ी ट्रेनिंग कर लूँगा अपने पोकेमॉन के साथ। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ओके, एक अरोरस। अब हमें स्विच करना होगा। मैं निकालता हूँ स्वाइम्पर्ट को क्योंकि अरोरस की टाइपिंग होती है रॉक और आइस। ये एक फॉसिल पोकेमॉन होता है। उसने यूज़ किया एक आइस टाइप अटैक आइस बीम का। हम यूज़ करेंगे अर्थक्वेक का। अरोरस की स्पीड बहुत कम होती है, इतनी कम कि आप इसे देखकर बता सकते हो कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसके वेट की वजह से ही इसकी स्पीड इतनी कम होती है। मैं फिर से अर्थक्वेक का ही यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तुम्हें कितने हीलिंग आइटम्स यूज़ करने हैं सभी को यूज़ कर लो। ओके, लेफ्ट ओवर्स भी हमारे एचपी को बहुत अच्छे से रिकवर भी कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, ग्लेशियन। मैं यूज़ करता हूँ हैमर आर्म का। ओके, हमारा अटैक मिस हो गया क्योंकि हैमर आर्म की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। अब निकालते हैं चार्जर्ड को। हमारा स्वाइम्पर्ट तो फेंट ही हो गया। डायरेक्ट फ्लेम थ्रोवर। ग्लेशियन का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, जो भी हो, फिर से एक फ्लेम थ्रोवर। इसके बाद हमें अपने स्वाइम्पर्ट को रिवाइव करना होगा। एक ग्लेली। मैं चार्जर्ड को मेगा इवॉल्व करता हूँ। हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे फ्लेयर ब्लेस का। ग्लेली को डार्क टाइपिंग मिलनी चाहिए थी क्योंकि आप इसे देखकर बता सकते हो कि दिखने में ये डार्क टाइप पोकेमॉन है, लेकिन इसे डार्क टाइपिंग मिली ही नहीं। और मेगा एवोल्यूशन के बाद उसका डिज़ाइन सच में इतना अच्छा होता है कि पूछो ही मत। पहले ही ग्लेली का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मेगा एवोल्यूशन के बाद तो उसका डिज़ाइन ऑसम हो जाता है। ओके, फिर से एक फ्लेयर ब्लेड्स। क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेने वाला, मैं इसे एक ही बार में फेंट कर दूंगा। बहुत अच्छे। हमें एक मैक्स रिवाइव और एक हाइपर पोशन का यूज़ करना होगा। ओके, मैक्स रिवाइव स्वाइम्पर्ट के ऊपर और अब हाइपर पोशन चार्जर्ड के ऊपर। बहुत अच्छे। ओके, यहाँ पर एक अलोलन सैंड स्लैश है। ओके, सैंडश्रू। देखते हैं यहाँ पर क्या हमें कोई आइटम मिलने वाला है या ऐसा कुछ। हमारे रिफल का असर तो ख़त्म हो गया। ओके, वहाँ पर कौन है? शायद वो है ईवल गैंग के मेंबर। अब हम उनसे मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक अलोलन नाइन टेल्स अपीयर हुई है। हमारे पास पहले से ही ये पोकेमॉन है। ओके, कांट एस्केप। तो ये हमें क्या नहीं जाने देगी। ओके, मैं तुम्हारे साथ बैटल नहीं करने वाला। ओके, फिर से कांट एस्केप। ओके, इस बार हमें जाने दो। ओके, इस बार इसने हमें छोड़ दिया। ओके, अब हम इन ईवल गैंग के मेंबर के साथ मिल लिए। ओके, इन्होंने अभी तक तो हमें देखा नहीं है और अब इन्होंने हमें देख लिया। तो ये क्या कर रहे हैं? क्या वो कोई पोकेबॉल है या कोई स्टोन? शायद से कोई लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने वाले हैं या ऐसा कुछ। ओके, हमेशा की तरह अब शायद हमें बैटल करनी होगी और वैसे भी हम इनका कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होने देंगे।
और इन्होंने हमारे साथ बैटल क्यों नहीं की, वो तो बस ऐसे ही चले गए। ओके, शायद हमें इन केव के अंदर बैटल करनी पड़ सकती है। क्या हमारे पोकेमॉन पूरी तरह से हील हैं? एक अलोलन सैंड स्लैश, और इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा है, लेवल 70। हमारे पोकेमॉन पूरी तरह से हील हैं। ओके, पूरी तरह से हील हैं हमारे पोकेमॉन। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर रुके हुए हैं और इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। शायद से अब ये हमारे साथ बैटल करने वाले हैं या ये हमें किडनैप कर लेंगे। ओके, देखते हैं, जो भी हो हम तो पूरी तरह से रेडी हैं। ओके, इनका कोई मास्टर प्लान है या ऐसा कुछ, देखते हैं। तो बैटल अब शुरू हो गई। अभी एक ड्यूअल बैटल होने वाली है, एक बी-शार्प और एक पैंगरो। ओके, मैं अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ। ओके, अर्थक्वेक और फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करेंगे बी-शार्प के ऊपर। ओके, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से वो फेंट हो गया। और पैंगरो भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, उसकी टाइपिंग है डार्क और फाइटिंग, और बी-शार्प की टाइपिंग डार्क और स्टील होती है। ओके, अर्थक्वेक और फ्लेम थ्रोवर इलेक्ट्रॉस के ऊपर। एक और अर्थक्वेक में शायद पैंगरो फेंट हो जाएगा। हाँ, पैंगरो फेंट हो गया। ओके, अब आए हैं ब्लास्टॉइज। ओके, वाइल्ड चार्ज की वजह से शायद हमारा चार्जर्ड फेंट हो जाएगा। हाँ, हमारा चार्जर्ड फेंट हो गया। ओके, तो अब मैं किसे निकालूँ? मैं निकालता हूँ सैलेमेंस को। ओके, अर्थक्वेक और आउटरेज, बहुत अच्छे। ब्लास्टॉइज ने अपना डिफेंस बढ़ा लिया। अब ब्लास्टॉइज फेंट हो जाएगा। मुझे आउटरेज का यूज़ करना था इलेक्ट्रॉस के ऊपर, लेकिन जो भी हो, मैं फिर से अर्थक्वेक का ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमें टायरेनिटार को भी तो फेंट करना होगा। तो इलेक्ट्रॉस की एबिलिटी बहुत यूनिक होती है, उसकी टाइपिंग तो अच्छी है और एबिलिटी उसे बहुत एडवांटेज देती है। लेविटेट एबिलिटी ये बहुत ख़ास एबिलिटी होती है। ओके, ग्लाइस्कोर के ऊपर मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का। ओके, डायरेक्ट सर्फ। ओके, तो इसने अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया, कोई बात नहीं। ग्लाइस्कोर की भी टाइपिंग बहुत यूनिक होती है, ग्राउंड और फ्लाइंग। इस पर आइस टाइप मूव ही बहुत सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, सर्फ और आउटरेज। ओके, तुम अपने सारे हीलिंग आइटम्स को यूज़ कर लो। मैंने अपने पार्टी में ऐसे पोकेमॉन रखे हैं कि हम बैटल हार ही नहीं सकते। बहुत अच्छे, ये बैटल उतनी हार्ड नहीं थी। हमने इन दोनों के सारे पोकेमॉन को बहुत इजीली हरा दिया। ओके, तो ये कैंटो के पोकेमॉन लीग में जाने की बात कर रहे हैं। ओके, शायद से हमें जाना है पोकेमॉन लीग में। ओके, हम तो वहाँ पर जाने ही वाले हैं। ओके, अब ये क्या बातें कर रहे हैं? ओके, जो भी हो, हमें पोकेमॉन सेंटर जाना है। यहाँ पर जितने भी हीलिंग आइटम्स हैं हमें इन सभी को कलेक्ट भी करना होगा। एक गार्ड स्पेशल। ओके, ये क्या है? एक मैक्स ईदर। तो ये लास्ट हीलिंग आइटम है, एक फुल हील। हमने इन सभी हीलिंग आइटम्स को भी कलेक्ट कर लिया। ओके, एक वैनलिक्स पोकेमॉन, इसका लेवल है 68। वो एक प्योर आइस टाइप पोकेमॉन है। ओके, फिर से एक वाइल्ड पोकेमॉन, ये है वैनलिक्स। ये उसी का फर्स्ट एवोल्यूशन है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट एपिसोड में हम इस केव के बाहर जाएंगे, उसके बाद विक्ट्री रोड, फिर पोकेमॉन लीग। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।